आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे, शैतान की उत्पत्ति क्यों हुआ, शैतान को परमेश्वर ने खत्म क्यों नहीं किया। हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं आज जैसे आपका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, आपका दुश्मन शैतान बन जाता है। और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के नजदीक जाए, और हमेशा चाहता है कि आप उस नरक में जाए। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि शैतान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, और ये जो हम बात करेंगे दोस्तों, ये बातें पूरे बिब्लिकल होगा। हम वचन से बात करेंगे, कोई भी बाहर से बात नहीं करेंगे। तो आज देखेंगे दोस्तों शैतान की उत्पत्ति किस प्रकार शैतान की उत्पत्ति हुआ। जिस प्रकार जानते हैं कि जैसे मैंने भी आपको बोला कि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आता है, आने के बाद उसका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान हो जाता है, और शैतान एक विश्वासियों पर पूरा जोर लगाता है कि परमेश्वर के पास न जाए। फिर भी परमेश्वर ने शैतान को क्यों खत्म नहीं किया, आज तक शैतान क्यों है, इस विषय में जानते हैं दोस्तों। तो आज मैं बताना चाहूंगा शैतान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ। क्या आपको पता है? कुलुसियों 1 अध्याय 16 पद, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ पवित्र कलाम जरूर निकालें ताकि हम अच्छे से सीख सके। कुलुसियों 1 अध्याय 16 पद में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृज गए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीज जो आप देखते हैं, हर एक चीज को परमेश्वर ने बनाया है, चाहे नभ हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, चाहे इवन उसमें शैतान भी इंक्लूड है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरा बात देखते हैं, शैतान का विवरण हम जानेंगे कि शैतान की उत्पत्ति एक्चुअल कहां से हुआ। आप मेरे साथ निकालेंगे यहेजकेल 28 अध्याय, उसके हम 12 से 19 तक पढ़ेंगे। अब मेरे साथ निकाले दोस्तों यहेजकेल 28 अध्याय, उसके 12 से 19 तक। यहां पे ऐसा लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्यारों कि जब परमेश्वर ने शैतान को बनाया तो 12 पद में लिखा है, शैतान बुद्धि से भरपूर था और स्वर्ग सुंदर था। यहाँ पे वही लिखा है, जब परमेश्वर यहोवा ने उसको बनाया तो वह उत्तम से भी उत्तम था, तो बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर था। 13 पद में ऐसा लिखा है, तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यसब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी, जिससे तू सिरजा गया था, उस दिन से वे भी तैयार की गई थी। हम देखो तो परमेश्वर का प्रेम देखो दोस्तों, जब परमेश्वर ने उसको बनाया तो वो एदेन नाम की बारी में उसको रखा था। और यहाँ पे हम 13 पद में देखें, उसके पास आभूषण था, उसके पास मरकद और लाल, पराग, हीरा, फिरोजा, सब भांति के मणि, सोने के पहरावे थे। और सबसे बड़ी बात, शैतान के पास वह डफ और बांसुरी बजाने के योग्य था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो। ऐसे परमेश्वर ने उसको बनाया था। 14 पद, तो छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मनियों के बीच में चलता फिरता था। परमेश्वर के पर्वत के पास वो रहता था दोस्तों। और हम देखते हैं वे जो है एक अभिषेक करूब था, है ना, वो अभिषेक करूब था, और वो प्रधान स्वर्गदूत था, अर्थात वो सर्वोच्च स्वर्गदूत, उसको परमेश्वर ने बनाया था। मैं शैतान की उत्पत्ति आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं। 17 पद में लिखा है दोस्तों, आइए देखें 17 पद को। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। देखो जैसे वो सुंदर था, उसके जीवन में घमंड आया, और परमेश्वर को वचन कहते हैं, मैं तुझे भूमि पर पटक दिया।
उसके अंदर एक घमंड आया दोस्तों, और परमेश्वर ने देखा और उसको भूमि पर पटक दिया। इसलिए हमें और आपको कभी भी घमंड नहीं करना है। आइए देखिए दोस्तों, और 18 पद, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। प्रभु के नाम की महिमा। 18 पद में हम देखते हैं, 16 से 18 पद को देखेंगे। शैतान को स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया, क्योंकि उसके अंदर घमंड आया। अभी आपने देखा, जैसे घमंड आया तो स्वर्ग में वो रहता था, लेकिन परमेश्वर पिता ने उस शैतान को वहां से निकाल दिया। एक वचन और निकालेंगे दोस्तों मेरे साथ, अच्छे सीखने के लिए हम निकालेंगे यशायाह। यशायाह में भी शैतान की उत्पत्ति का विवरण है। अब डिटेल इस वीडियो में सीखेंगे कि शैतान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ। आइए देखें, यशायाह उसके 14 अध्याय 12 और 17 पद को हम पढ़ेंगे। प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो। मैं आपके लिए पढ़ा हूं 12 पद। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। देखो दोस्तों, 12 पद में ऐसा लिखता है, लूसीफर भोर का चमकने वाला सितारा था, बेटा कहा जाता था उसको, लेकिन उसके घमंड ने उसको नीचे गिरा दिया। आगे लिखा है 13 पद में, तू मन में तो कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। केवल मन में दोस्तों, इसलिए आज मन में घमंड भी नहीं करना है। लूसीफर मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं लूसीफर के घमंड को दोस्तों। वो सोच रहा है, मन में केवल सोचा, वो सोच रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा, बैठूंगा, बोल के केवल घमंड कर रहे हैं, और परम प्रधान से भी आगे बनने के बारे में सोच रहा था। लेकिन देखते हैं 14 पद में अच्छा बात लिखा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यही सबसे बड़ा लूसीफर का वीकनेस पॉइंट है दोस्तों, कि परम प्रधान के तुल्य होना चाहा, और हम देखते हैं आज लूसीफर नीचे में है। लेकिन आपको बोलना चाहूंगा 15 पद, परंतु तू अधोलोक में से उस गड्ढे की ता तक उतारा जाएगा, अर्थात नरक में, अधोलोक के नीचे, अर्थात उसका जब वो न्याय होगा तो नीचे वो आग जलती झील आग में वो डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अधोलोक में से उस गड्ढे की तक उतारा जाएगा। देखो दोस्तों, हम सब जानते हैं परमेश्वर ने शैतान को बनाया, लेकिन शैतान के घमंड के कारण शैतान को नीचे गिराएगा। आइए देखें, जब से शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाला गया, तभी से उसने अपना, अब आप सोचेंगे शैतान अभी कहां रहता है, तो आपको बोलना चाहूंगा, शैतान जो है उसका निवास स्थान हवा बन चुका है। आप लोग निकाल सकते हैं इफिसियों 2 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ा दोस्तों आपके लिए। यहां पे ऐसा लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के कार्य करता है। प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो। देखो, शैतान अपना निवास स्थान आज कहां बनाए हैं? हवा पे बनाए हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको समझाना चाहूंगा। शैतान जो है, जो विश्वासी भाई बहन रहते हैं, जो प्रभु के चेले रहते हैं, उनके ऊपर दोष लगाने का भी उसको सामर्थ्य है, और स्वर्ग तक जाकर परमेश्वर के लोगों पर दोष लगा सकता है। आप निकालेंगे मेरे साथ अय्यूब, उसमें बहुत अच्छा बात लिखा है कि कैसे, आप इसको जानते हैं तो ज्यादा बात इसमें हम नहीं करेंगे। अय्यूब उसके 1 अध्याय 6 से लेके आप 12 तक पढ़ेंगे, तो वहां पे किस प्रकार से वो परमेश्वर के पास जाता है। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा था और परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का बात कर रहा है, और वहां पे शैतान उसके पास गया। 7 पद, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। जब परमेश्वर ने पूछा शैतान तू कहां से आता है, तो शैतान बोलता है मैं पृथ्वी पर से हिलते डुलते इधर उधर से आया हूं। 8 पद, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि कैसे वहां पे परमेश्वर
उसको अधिकार देता है शैतान को कि जात उसके शरीर को छूना, आत्मा को ना छूना, उसके बाल बच्चे को नष्ट कर देते हैं, ये सब बात जानते हैं। तो हम देखते हैं, इससे हमें सीखते हैं कि शैतान जो है प्रभु के दासों पे आप जो सेवकाई करते हैं उनके आपके दोष लगाने के लिए वो प्रभु के पास भी जाकर दोष लगा सकता है। इसी बात को जकरिया अगर 3 अध्याय उसके 1 पद को पढ़े तो बहुत अच्छा रीति से वहां पे लिखा है। तो आप मेरे साथ निकालेंगे जकरिया उसके 3 अध्याय उसके 1 पद। यहां पे ऐसा लिखा है, सुनना। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। यहां पे एक प्रभु का दास है यहोशू, वो यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वहीं पे दाहिनी ओर शैतान भी था और यहोशू पे वो दोष लगा रहा था। दोस्तों, हम सीखें कि शैतान की उत्पत्ति इस प्रकार से हुआ और शैतान इस प्रकार से काम कर सकता। आपके साथ मैं लास्ट और महत्वपूर्ण वचन शेयर करने चाह रहा हूं जो आप निकाल के पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से हमने देखा कि शैतान किस प्रकार से प्रभु के दासों के ऊपर दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 10 पद को देखते हैं कि वो क्या होगा। यहां पे ऐसा लिखा है दोस्तों, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर को उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। मैंने जिस प्रकार से बताया कि परमेश्वर के सामने शैतान जाके दोष लगाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में देखिए कि वो शैतान, दोष लगाने वाला शैतान आज नीचे गिरा दिया गया। आई होप दोस्तों आज हमारा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे शैतान का व्यक्तित्व। क्या शैतान एक इंसान जैसा है? उसका हाथ है, पैर है, वो चल सकता है, खा सकता है, पी सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय मसीह की।